Hello class, welcome back. Welcome back to your science class. So kids, देखो अभी लास्ट क्लास में हमने देखा जूट के बारे में, ठीक है। जूट के बारे में हमने पढ़ा एंड वी आर ऑन द एज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज, जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी है सी वो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन क्लोथिंग एंड फिर जूट के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले जूट के बारे में थोड़ा सा हम एक और रिकॉल ले लेते हैं कि जूट में हमने जो जो चीजें पढ़ी थी। लेट अस टेक द रिकॉल एंड देन वी विल मूव अहेड विद द चैप्टर, ठीक है। जूट, सो व्हाट इज जूट? Jute is a fiber obtained from the bark of the jute plant. Jute is what? It's a fiber. ध्यान देने वाली बात है कि jute is what? Jute is a fiber. It's a fiber and it is obtained from the bark of the jute plant. Jute plant के bark से ये क्या होता है? ये हमें मिलता है. Fine. Now it can be grown in different soil types. It can be grown in a different soil types ranging from clayey to sandy. So jute can be grown in different soil type ranging from clayey to sandy soil. क्लेई से सैंडी सॉइल के बीच में ये क्या होता है? फ्लक्चुएट करके ग्रो कर मतलब ये ग्रो करता है. It grows best in loamy soil. It grows best in which type of soil? Loamy soil. ठीक है. What is loamy soil? Now one thing is important, that what do we mean by loamy soil? The mixture of sand, silt and clay. So it grows best in the mixture of the loamy soil, that is mixture of sand, silt and clay. ठीक है. Now next is sandy soil. अभी देखो loamy soil, sandy soil and clay soil, ठीक है. Also it grows well in a region where it rains a lot. It grows well in the region where it rains a lot. Almost 80% of the world high quality, जिस एरिया में सबसे ज्यादा जैसे बारिश होती है उस एरिया में जूट की खेती क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है. जिस एरिया में सबसे ज्यादा हाई बारिश होती है उस एरिया में जूट की खेती जो होती है सबसे ज्यादा होती है. So almost 80% of the world high quality jute comes from the Bangladesh. ठीक है. सब तो बांग्लादेश का जो रीजन है इंडिया के इधर इस साइड जो ये वाला पूरा बेल्ट आता है, जैसे बिहार और असम और ये बांग्लादेश वाला जो बेल्ट आता है, यहाँ पे क्या होती है? जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है क्योंकि यहाँ पे उन्हें क्या मिलता है? एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट इसे मिलता है. जूट की खेती के लिए यहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है इस एरिया में. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अभी देखो जब इंडिया और बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो एट द टाइम, पार्टीशन के टाइम क्या हुआ? इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी उसको क्या है? इंडिया की जूट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा क्या लगा? धक्का लगा. वाई? क्योंकि ज्यादातर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो बांग्लादेश के हिस्से में चले गए. ज्यादातर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो बांग्लादेश के हिस्से में चले गए. नाउ बांग्लादेश, नेक्स्ट इज व्हाट? बांग्लादेश, India, China, Nepal and Thailand are the main producer of jute. Bangladesh, India, China, Nepal and Thailand. These are what? These are the main producers of jute. Jute के ये क्या है? Main producers हैं. ठीक है. India, China, Nepal and Thailand are what? They are the main producer of jute. Fine. Now the next is, let us see the process of making the jute fiber. Let us see what are the methods by which jute fibers are being made. Jute fiber कैसे बन रहा है? Let us see that. So first is jute plant. सबसे पहले क्या है? The first is jute plant. अब देखो जूट प्लांट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. कल की पिक्चर में भी दिखाया था. ठीक है. ये 6 to 10 फीट तक के होते हैं. ठीक है. सो द jute plant grows 6 to 10 feet in height. It grows 6 to 10 feet in height and has no branches. और इनकी क्या होती है? कोई भी ब्रांच नहीं होती. देखो ब्रांच नहीं होती मतलब क्या? आप देख पा रहे हो कि पत्तियां इसकी जो स्टेम है उसी से क्या है? पत्तियां उसकी अटैच्ड है.
ठीक है, so that means it has no branches. The stem of the jute plant has a thick bark that has fiber inside it. अब ये जो स्टेम है, इसकी जो बार्क होती है वो क्या होती है, दैट इज वेरी थिक. इसकी बार्क क्या होती है, द बार्क ऑफ दिस प्लांट इज वेरी थिक एंड हैज अ फाइबर इनसाइड इट. एंड उसके अंदर क्या होता है, इट हैज फाइबर इनसाइड इट. प्लांट बहुत इसमें क्या होता है, जूट प्लांट में थिक बार्क होता है और उसमें क्या होता है, फाइबर होता है. नाउ नेक्स्ट इज, अभी देखो इस फाइबर, अभी हमें प्लांट के बारे में समझ में आया कि प्लांट इज 6 to 10 फीट इन हाइट एंड हैज नो ब्रांचेस. को किसी भी तरह की इसमें ब्रांचेस नहीं होती है और थिक बार्क होता है, और उस बार्क के अंदर, मतलब बार्क के अंदर ही क्या मिलता है, फाइबर मिलता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, jute fibers are obtained from the stem of the plant by retting. Jute fibers are obtained from the stem of the plant by retting. So this process is called retting. This whole process of, chalo, let us read about the process first and then we will talk about the retting. So jute fiber obtained from the bark of the plant are naturally glued together by sticky substance. This sticky substance needs to be removed in order to obtain the fiber. ठीक है. सो देखो, जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट. These are what? These are obtained from the bark of the plant. ये किससे obtain होता है, प्लांट के बार्क से. So jute fibers are obtained from the bark of the plant are naturally glued together with a sticky substance. ठीक है. स्टिकी सब्सटेंस से क्या होता है, वो चिपका रहता है. ठीक है. जो बार्क ऑफ द बार्क होता है वो एक दूसरे से, फाइबर जो होते हैं स्टिकी सब्सटेंस से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं. नाउ bundles of the fiber are dipped in water, so normally it dipped in the stagnant water. Bundles are dipped in what type of water, in the stagnant water. So this bundles of the fiber are dipped in the stagnant water which rot the stem. और वो क्या करता है, वो stems को क्या करता है, सड़ा देता है. ठीक है. एंड सेपरेट द फाइबर एंड फाइनली फाइबर जो होता है वो क्या हो जाता है, फाइबर्स हमें मिल जाता है. अलग अलग फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स मिल जाता है. फाइन. The process of rotting the stem of the plant in water to remove the sticky substance and separate the fiber is called the retting. So this whole process of rotting the stem of the plant in water to remove the sticky substance and separate the fiber, what do we call this? This is termed as retting. इसी को हम क्या कहते हैं, this is termed as retting. So this whole process of soaking the jute plant in the water and cutting it at when it is ready to be and cutting it, that means harvesting it, and then soaking it in the water and then extracting the jute fiber. This whole process is termed as the retting. Okay, now after retting, what do we get? We get these type of fiber. See, this picture has shown the jute fiber. Fine. So these are the jute fiber and these are extracted by the hand. हैंड से क्या करते हैं, जूट फाइबर्स को हटाते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज, जूट फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट लाइक जूट स्लीपर, हैट, रोप, मैट एंड सैक फॉर द पैकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स. So jute fiber are used for making the products like jute slipper, hat, rope, mat and sack for the packing and storing the grain. So to store the grains and for storing the material, jute grains, jute bags has been used. Fine. Now next is, moving ahead. Okay, fine. So here we have seen the jute plant and how jute plant is converted into the fiber and how from the fiber we have got the fabric. जूट प्लांट से कैसे फाइबर मिला और कैसे हमें फैब्रिक मिला. फाइन. दिस थिंग वी हैव सीन हियर. ओके.
Now the next thing that we have to discuss here is coir. Now what is coir? Coir is the fiber obtained from the outer covering or the husk of the coconut. So coir is a fiber that we get from the husk of the coconut. Fine. So this we have read while I was introducing the chapter to you. This part of the chapter we have learned at that time that coir is the fiber and we obtain that fiber from the husk of the coconut. Coconut के husk से we get this fiber. Now usually coconut are left in water for a few months. Fine. Usually coconut are left in water for few months. The husk is then separated from the nuts and beaten with the wooden mallet to get the fiber. Fine. So you must have seen the coconut and its covering. It has the rough covering as it is shown here in the as you can see here in this picture. This is the rough covering and this is the interior part that we eat. Fine. So this outer part, this whole outer part is used as the fiber. This whole outer part is used as the fiber. So the fiber thus obtained is spun and dyed and is then ready for the weaving. ठीक है, then it is ready for the weaving. Fine. Okay. Now the next is the fiber thus obtained is spun and dyed and is ready for the weaving. Fine. So what happen कि जो फाइबर है अभी क्या इसको जैसे जिस तरह से जूट को करते हैं सिमिलरली कोयर को भी कोकोनट ट्री से भी जो हमें ऑब्टेन हो रहा है उसे क्या कर रहे हैं उसे पानी में भिगो दे रहे हैं ठीक है उसे पानी में भिगो दिया और उसके बाद क्या हुआ उसका फैब्रिक आउट हो गया फैब्रिक उसका अलग हो गया now this coir is used to make the several household product like rope and floor covering and also as a stuffing in mattresses and pillow. Coir is used to make the several household products like rope, floor covering और stuffing in mattresses, pillow और mattresses में भरी जाने वाली जो मटेरियल होती है स्टफिंग होती है वो भी किसकी बनी होती है वो भी बनी होती है कोकोनट ट्री की आई मीन कोयर की so we have read this that coir is what it's a very durable and it's a very strong material. Coir is a very durable and it's a very strong material that we use. Fine. So this is about the different type of uh, fiber that we have studied so far. Now the next I'm going to open your book. Let's see. Do we have any remaining topic? Okay. So this chapter we have completed and now only one last topic is remaining, that is history of clothing material. So we are going to read about this history of clothing material here. Fine. So let us start. Now, so it appears that in ancient time people what they use the bark and the big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. ठीक है, they use the animal skin and fur to cover themselves. They also use the bark of the tree and the big leaves. ठीक है, they use bark, big leaves, fur and animal skin to cover themselves. ठीक है. After people began to settle in agricultural community. After people began to settle in the agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. ठीक है. After मतलब पहले तो वो लोग they were you must have read this in history that earlier they were gatherer of the food gatherer and hunter gatherer वो लोग इस community को belong करते थे. But later on when the process of agriculture start, so after people began to settle in the agricultural communities में settle होने के बाद they learn to weave twigs.
ठीक है, दे लर्न टू वीव व्हाट, दे लर्न टू वीव ट्विग ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। ठीक है, नाउ vines, animal fleas or hair were twisted together into the long strand। सी व्हाट हैपन, पहले क्या हुआ, दे वीव द ट्विग एंड ग्रास। ठीक है, ट्विग वीव मतलब ग्रासेस को, ट्विग्स को इन्होंने वीव करके एक साथ ऐसे सिल के इन्होंने क्या बनाया, कुछ मैट जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने पहले बनाया। ठीक है, ठीक है, they twisted the hair together and did all this thing। Then what happened, then the animal fleas or hairs were twisted together into the long strand। Then they used the vines, animal fleas, or hair were twisted together into the long strand। Fine, these were woven into the fabric, these were what, these were woven into the fabric। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga। तो अब क्या किया, एनिमल की जो, एनिमल की स्किन या हेयर से इन्होंने ट्विस्ट करके, उसको ट्विस्ट कर करके जैसे कि यान बनता है उस तरह ट्विस्ट कर करके इन्होंने फैब्रिक्स बनाने शुरू किए। सॉरी, लॉन्ग स्ट्रैंड बनाए, लॉन्ग स्ट्रैंड मतलब लंबे लंबे धागे बनाए और फिर इन लंबे धागों से क्या बना, फैब्रिक बनना शुरू हुआ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, these were woven into the fabric, the early Indian wore fabric, these were woven into the fabric, the early Indian wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे कॉटन उगता था तो उन्होंने उसको यूज किया। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ फैब्रिक जिसकी बात की जा रही है, दैट इज फ्लैक्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फ्लैक्स। फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में फ्लैक्स से क्या बनता था, नेचुरल फाइबर बनता था। ठीक है, नेचुरल फाइबर किससे बनता था, फ्लैक्स से बनता था इन एंशिएंट इजिप्ट। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। रिवर नाइल के किनारे कॉटन और फ्लैक्स दोनों की क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। एंड दे वर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक, एंड दे वर यूज्ड फॉर व्हाट, दे वर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक। ठीक है, ओके फाइन। Now, in those early days, what happened? In those days, stitching was not known. People were not aware about the stitching. People simply wrapped the fabric around different part of their body. Many different ways of wrapping fabric were used. ठीक है, कई तरीके यूज होते थे फैब्रिक को ड्राप अपने अराउंड ड्राप करने के। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make the cloth। ठीक है, with the invention of sewing needle, people started stitching fabric to make the cloth। Stitched cloth have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti और लुंगी turban is used as an unstitched piece of fabric। तो अभी भी देखो what happened now also, what they do, अभी भी अनस्टिच्ड जो फैब्रिक्स हैं लाइक द साड़ी एंड धोती और टर्बन, दे आर स्टिल वेरी prevalent, and ये अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वेयरिंग दिस। ठीक है, पीपल आर वेयरिंग दिस टाइप ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ लाइक साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। फाइन, stitched clothes have gone through many variations since this invention, but is it not amazing? ठीक है, fine. Now, just as there is a large variety of food, in the first two chapters we have read that the large variety of food is eaten all over our country. A large variety exists also in fabrics and clothing items. ठीक है, lot just as there is a large variety in the food eaten
Similarly, what happens? The large variety of fabric is also worn by us. मतलब कहीं पे silk बहुत prevalent है, कहीं पे woolen, कहीं पे कहीं पे cotton. So these type of fabric are very prevalent in our society, the society in which we live. Okay, fine. Now the next says here it is given. Here you can see this is given. This is cotton rules, ginning. देखो यहाँ पे कॉटन कॉटन से कपड़े बनाने का एक सिंपल मेथड यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले वी विल गेट द कॉटन रोल्स को क्या किया, गिन करके मतलब उसे साफ करके वी हैव गॉट द फाइबर। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द फाइबर नेक्स्ट इज व्हाट, स्पिनिंग, उसको स्पिन किया एंड देन आफ्टर स्पिनिंग वी हैव गॉट द यार्न मतलब क्या, यार्न मीन्स धागा, वी हैव गॉट द धागा। सबसे पहले वी वर हैविंग द कॉटन रोल्स को फाइबर बनाया। फाइबर कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ गिनिंग करके उसको क्या बनाया, फाइबर बनाया। ठीक है, फाइबर एंड देन फाइबर को क्या किया, स्पिन किया, उसको क्या किया, यान बनाया। यान को क्या किया, फैब्रिक बनाने के लिए उसको नेट किया और वीव किया। ठीक है, नेट मतलब सिलाई और उसकी बुनाई, सिलाई बुनाई कर। Okay, fine. So here we have completed this chapter. Now here are few keywords. ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, so let us discuss them. So we will discuss them with the help of a PDF that I am having here with you all. Okay, class. So here I am having the PDF. So see, we have seen the fiber to fabric. This chapter we have started. Now, here are the various terms. Let us read about this term. Now, first one is what? First one is fiber. The very first term that we have to read here is fiber. Now, the fiber, what are the fiber? The thin strands of thread which are used to make yarns are called the fiber. What are the fiber? The thin strands of thread which are used to make yarns are called the fiber. We use this to make the fiber. इसको use हम किस लिए करते हैं? We use them to make the fiber. Okay, now moving ahead, देखो, the thin strand of thread which are used to make yarns we call them as fiber. Now fibers जो होते हैं, they are what, they are obtained from the natural as well as the man made sources. Fibers are obtained from the natural as well. Okay, they are obtained from natural as well as the man-made sources. Now the next is natural fiber. The next topic that we have to discuss here is, so they are the natural fiber. Now natural fiber, the fiber that we get from the animal. Those fiber that we get solely from the plant and animal are called the natural fiber. Fine. We get it from the plant and animal. Okay. Now, for example, jute, silk, cotton and wools are obtained from the natural sources like plant and animal. ठीक है, plant और animal से क्या मिलता है हमें, jute, we get silk, cotton, wool. These all are obtained from the natural sources like plants and animal. Fine. Okay. Next is what? Next is man-made sources. Next is what? Okay. Next is man-made sources. So man-made sources are those man-made fiber or man-made or synthetic fiber. So the fiber which are not obtained from plant or animal. Those fibers that are not obtained from plant and animal, we get this. These fibers are made in. These fibers, these are solely made in. Yes, these are made where they are being made.
they are made in factories with the help of chemical substances. So the fiber which are not obtained from plant or animal sources and are made from the chemical substances are called the man-made or the synthetic fiber. For example, nylon, polyester, rayon are the man-made fiber. Okay. Now the next part of the thing is animal fiber. मैन मेड या सिंथेटिक हो गया. अभी देखो नेचुरल फाइबर जो बटा दो पार्ट में, तो उसमें पहला हमें पढ़ना है, वी हैव टू रीड अबाउट द एनिमल फाइबर. ठीक है, so let us read about the animal fiber. So what are the animal fiber? Okay, so this fiber is termed as wool and silk fiber are obtained from animal. Mainly wool and silk fiber are obtained from animal. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hairs of rabbit, camel and yak. Silk is obtained from the cocoon of the silkworm. So these are the animal fiber. As you can see, the source of these fibers are these. इन fibers का जो source है, जो main source है इन fibers का, वो क्या है? इन फाइबर्स का जो मेन सोर्स है वो है एनिमल. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इन दिस पिक्चर यू कैन सी व्हाट यू कैन सी दैट रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शिप टू ऑब्टेन वूल. अब देखो यहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ अ रेजर लाइक थिंग ही इज रिमूविंग द फ्लीस. ठीक है, ये इसकी स्किन को क्या करता है, शेड कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, फिर इसी को पूरी प्रोसेस के बाद ऊन बनता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज फ्लीस ऑफ द शिप. फाइन, एंड हियर यू कैन सी सिल्कवॉर्म. एंड सिल्कवॉर्म किसके ऊपर बैठा है, मलबरी लीफ. तो सिल्कवॉर्म का जो फेवरेट फूड होता है आप कह सकते हो दैट इज मलबरी. ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज व्हाट, yarn. Now commonly known as thread. Now, yarns are commonly known as the thread. They are formed by twisting the fiber. They are formed by twisting the fiber. This bring the fiber together to form yarn. Commonly known as thread. Yarns are commonly known as the thread. They are formed by twisting the fiber. ये कैसे बनते हैं? They are formed by twisting the fiber. This bring the fiber together to form yarn. The process of making yarn from the fiber is called the spinning. The process of making yarn from the fiber is called what? It is known as spinning. Fine. Twisting of fiber increases the cohesion and strength of the fiber. देखो कैसे, अब एक हमारे पास आफ्टर गेनिंग क्या हुआ, एक क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हुआ, इकट्ठा हो गया. ठीक है, वी हैव गॉट अ क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. So when we have got a cloud like structure, so next is what, after getting the cloud like structure, नेक्स्ट इज व्हाट, वंस यू हैव गॉट द क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो व्हाट दे आर डूइंग, मेकिंग यार्न फ्रॉम द कॉटन, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड. पतले पतले उसके क्या बना रहे हैं, धागे. एंड देन यार्न स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड. अभी देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स नजर आएंगे, राइट. So these are all this is all the process of making the yarn. yarn मतलब क्या, एक तरह से बोलो तो थ्रेड. जो धागा होता है उस धागों से ही कपड़ा बनता है ना, जो भी होता है ना क्लोथ यू वियर, इट इज मेड अप ऑफ धागा ओनली. ठीक है, धागों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके यू गेट द yarn. Okay, fine. Now moving ahead. Now next is what, fabric. Fine. Next option that we have to read is fabric. So fabric means woven material. ठीक है, it's a woven material, a textile or other material resembling the woven clothing. And now fabric is made up of the yarn. Fabrics are made up of the yarn. Okay class, so today we have learned up to fabric. In the coming few classes we will do the revision of the thing and then we will move ahead with the chapter.